चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू होगी। ये बड़ी खबर, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। यात्रा की तैयारी, मार्ग और योजना को लेकर तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से होगा। जानकारी दे दें, 19 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री के धाम खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर 22 अप्रैल से खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार की ओर से यात्रा को सुगम बनाने की तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होगी। तमाम मार्ग पर योजनाएं और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की ओर से यहाँ पर प्रबंधन किए गए हैं। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए 23 अप्रैल से खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। बता दें, ये बड़ी जानकारी, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अक्षय तृतीया के खास मौके पर चारधाम यात्रा की ये शुरुआत होगी। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम की कपाट की बात करें तो 23 अप्रैल को इसे खोला जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, जिनकी संख्या 18,25,000 के आसपास। इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालु के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा की तैयारी, मार्ग योजना और सुरक्षित ट्रैवल भी सुनिश्चित किया गया है। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से किया जा रहा है। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी किया है। खास दिन, खास मौके पर चारधाम यात्रा की शुरुआत। कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होगी। जानकारी दे दें, 19 अप्रैल को यहाँ पर यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसमें कल यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट यानी 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे संवाददाता यशराज आनंद का रुख करेंगे। यशराज हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत होगी, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अंतिम चरण की जो तैयारियां थी वो भी मूल रूप से अब तक पूरी कर ली गई होंगी। क्या सुविधाएं इस बार श्रद्धालुओं को पिछली बार के मुकाबले देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो 19 अप्रैल यानी कि कल से होने वाली है। वहीं कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 22 तारीख को केदारनाथ और 23 तारीख को बद्रीनाथ साहिब के कपाट खुलेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट की यदि बात करें तो 25 मई को खुलेगा, लेकिन चारधाम यात्रा से पहले सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। यदि बात करें रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन भी का आंकड़ा लगभग 20 लाख तक पहुंच चुका है। और हेलीकॉप्टर की यदि बात करें तो हेलीकॉप्टर में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, हेलीकॉप्टर की शुरुआत जो है उसकी भी यदि बात करें तो 16 जून तक जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है उसे भी पूरा कर लिया गया है। यानी कि इस बार भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा और श्रद्धालुओं की संख्या काफी बनी रहेगी। इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी चारधाम होटल एसोसिएशन के प्रवक्ता संदीप राणा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर संदीप राणा जी, सबसे पहली बात तो यदि की जाए तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? कितना इससे आपको लगता है कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछले बार की यात्रा से अच्छी रहेगी? सबसे पहले तो चारधाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। मैं माँ यमुना जी से, माँ गंगा से और बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश में सुख, समृद्धि और खुशहाली रहे, इसमें कामना करता हूँ। कल माँ यमुनोत्री जी के और माँ गंगोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है और आज से ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में श्रद्धालु आने लग गए हैं। और कल सुबह माँ यमुना जी की डोली प्रातः 8 बजे जो है खुशी मठ से चल करके यमुनोत्री पहुंचेगी और वहाँ पर 11:15 बजे के आसपास जो है श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे। वैसे ही माँ गंगा जी की डोली कल जो है गंगोत्री पहुंचेगी और कल श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे। निश्चित रूप से चारधाम की यात्रा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और जो ये उत्तराखंड जो हमारा है, निश्चित रूप से ये सनातन की संस्कृति की ये राजधानी हम कह सकते हैं।
निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आते हैं उन पर माँ यमुना जी की, गंगा जी की, बाबा केदार की, बद्री विशाल जी की कृपा बरसती है। उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस भाव को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, निश्चित रूप से उनके सारे भाव फलीभूत होते हैं। ऐसी हमारी यह पावन धरती है। और मैं सरकार की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, सरकार ने भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी हैं। सारी सड़कें सुदृढ़ हो गई हैं, सड़कें अच्छी हैं, यातायात की व्यवस्था अच्छी है। जितने भी यातायात रोड पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तीर्थयात्रियों के लिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय चारधाम यात्रा के लिए की है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं देशवासियों से कि आप आइए चारधाम, और चारधाम में आकर के यहाँ पर जो है आप तीर्थ यात्रा का भी आनंद लीजिए, यहाँ के जो पर्यावरण है उसका भी आनंद लीजिए। ऐसा मैं कह सकता हूँ। सीमित संख्या जो थी आने की श्रद्धालुओं की, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपने देखा होगा सीमित संख्या को लेकर के पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। जगह जगह लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, पूरी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ की जनता के हिसाब से तो हुआ है, अभी तो जो तीर्थ यात्री हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो लोग हैं, उनके भी हमें फोन आ रहे हैं लगातार। वो भी जो है कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सरकार जो है इसके लिए बहुत प्रशंसा की पात्र है, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि उनकी भी अब बुकिंग आने लगी है, क्योंकि जो सीमित संख्या की जो बाध्यता थी, निश्चित रूप से इसमें जो है एडवांस बुकिंग होती है, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें काफी फर्क पड़ रहा था। बुकिंग बहुत सीमित मात्रा में आ रही थी, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म किया, अब जो है बुकिंग भी आने लग गई है और श्रद्धालु में उत्साह भी देखने को मिलता है। यदि बात करें होटल की, तो होटल चारधाम यात्रा में मार्ग में कई होटल पड़ते हैं, तो उनको क्या पिछले बार की जो व्यवस्था थी, पिछले बार चूंकि चारधाम यात्रा में आपदा भी आ गई, इस कारण से यात्रा कुछ बाधित रही, तो इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है इस तरीके से? निश्चित रूप से मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई अनहोनी न हो, हमारी यात्रा अच्छी संचालित हो, अच्छे ढंग से हमारी यात्रा जो है, कल कपाट खुल रहे हैं, कपाट बंद होने तक अच्छी यात्रा हो, ऐसी मैं चारों धाम से कामना करता हूँ। निश्चित रूप से यदि कोई देवी आपदा की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए जो है तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा निश्चित रूप से निरंतर जो है किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत अच्छी आपदा तंत्र की व्यवस्था है, ऐसा मैं मानता हूँ। केदारनाथ की चढ़ाई दुर्गम चढ़ाई होती है, वहीं बद्रीनाथ का भी कपाट जो है वो 23 तारीख को खुल रहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? श्रद्धालुओं से आप क्या अपील जो करें? तमाम तैयारियां हैं हमें देखने को मिल रही है, और आप भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, और तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी आपने बताया। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।